अच्छे से सेवा का मौका मिले, सेवा करनी चाहिए। ये कल की कहानी का सार है। ये जीवन बन जाना चाहिए। इस परिस्थिति शरणानंद जी महाराज के बातों में आता है कि परिस्थिति के साधन सामग्री इसमें सबकी सेवा करके और बदले में कुछ न चाहे। तो आगे बात आती है सत्संग। वास्तव में सब कुछ भगवान ही बने हैं। घायल, रोगी, गरीब की सेवा भगवान की सेवा है। सब में भगवान जानकर सेवा करना कर्मयोग से बढ़कर है। कर्मयोग में संसार को संसार मानकर सेवा करना होता है और बदले में कुछ न चाहना, और क्रम से मुक्ति मिलती है। पर जो सीधा भगवान मानकर सेवा करते हैं उसका कर्म ज्ञान भक्ति योग सब सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम मान्यत किंचित दृष्टि धनंजय। बहुत से जन्म के बाद जो मुझे सब कुछ मुझको ही सब कुछ जान लेता है, मतलब सब कुछ वासुदेव ही समझता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये सबसे सरल उपाय है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि भगवान ही बने हैं सब कुछ, और सुख दुख का मूल कारण वही है। जो हम चाहे वह हो, जो न चाहे वह न हो। इस बात का भाव बना रहता है तो इसी से सुख दुख बनता है। इसी कारण से संसार में सब जेल भरी पड़ी है। मैं चाहूं ऐसा हो और वह सब यह सबसे बड़ी बीमारी है। क्या हमारे चाहने से वैसा हो जाएगा क्या, और वैसा नहीं होगा तो क्या? तो हमारे चाहने का मतलब क्या है? दुखी होना। किसी दुखी से डिप्रेशन और एंजाइटी सारी बीमारियां होती है। यही सब इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो फल का डिपार्टमेंट अपने पास नहीं है तो हम चिंता क्यों करें? हम तो कार्य करें और उचित ढंग से कार्य करें, अनुचित कार्य नहीं करें, जिससे दुखी बढ़ता है। घर बार से परेशान हुआ आदमी सामने आए हुए बच्चे पर जब गुस्सा उतरता है तो उसकी जलन उसको परेशान करती है जब तक वह बच्चे से माफी नहीं मांगता। तो ये तनाव, बेचैनी और दुख से बचने के लिए वो नहीं करना चाहिए जो जो नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, और जो होता है वही सही है यह समझकर सेवा कर देनी चाहिए, जिससे ये सारी तकलीफें दूर हो जाती, बीमारी दूर हो जाती। और स्वामी जी महाराज की कहानी सुनी थी आपने, राजा की उंगली कटी थी। उसकी बात से पता चलता है जो होता है सब भले के लिए होता है और अच्छा ही होता है। और सत्संग में जोड़ने से भगवान राजी होते हैं, और जो जुड़ते हैं उनको भी सत्संग से सुलझन मिलती है। आजकल के कहलाने वाले गुरु धन हरते सुख नहीं हरते, तो गुरु घोर नरक पर ही, तो ऐसे गुरु नरक में पड़ते तो चेला भी नरक में ही जाएगा। जो अपने ऊपर बड़ी कृपा है जो संतों का संग मिल गया है, और फिर बाद में देवकी जी से ये जो प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखे ना और पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना, ये बातें सुनने को आई कल के सत्संग में। और सबसे लास्ट में आपने बताया अगर कोई अपने विचार रहित अवस्था में ला सके तो वह परम शांति को पा लेता है। ये बात आपने बताई। जय नारायण नारायण। नारायण जी सा आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी। अच्छा, आपने लगभग सारी बातें बताई, बहुत अच्छी बताई। आप लिख लेते हैं ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार प्रांजल नहीं होती है तो फिर कोई लिखने वाला होना चाहिए। कल की प्राय सारी बातें आपने एक बार रिपीट कर दी। अब किसी का कोई अगर प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, जैसे जयेश भाई ने हैंड रेज किया इससे। और नहीं तो फिर अब रामनारायण जी से कहते हैं वो कहानी कहेंगे।
हाँ राम नारायण जी, कहिए, कोई कहानी कह दी। प्रणाम भगवान। राम राम, प्रणाम। महात्मा श्री संतदास बाबा जी ने कहा था कि कई वर्षों पहले की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश परलोकवासी हो गए। कहा जाता है कि जीवित थे तब उनके भोजन में प्रतिदिन मुर्गी का मांस की आवश्यकता होती थी। उक्त न्यायाधीश महोदय मरकर प्रेत हुए और असह्य नरक यातना भोगने लगे। उस प्रेतात्मा ने सहायता पाने के लिए बहुत से आत्मीय स्वजनों के सामने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए, परंतु प्रेतात्मा को देखते ही सब लोगों के डर जाने के कारण वह किसी को अपनी दुख गाथा नहीं सुना सके। अंत में एक धर्मप्राण सज्जन व्यक्ति के साथ प्रकट होकर उन्होंने कहानी सुनाई। प्रेतात्मा ने कहा कि मैं बड़े भारी क्लेश में हूँ, मुझे मानो सैकड़ों बिच्छू एक साथ काट रहे हो, ऐसी असह्य यातना में भोग रहा हूँ। दारुण प्यास के कारण मेरे प्राण छटपटाते रहते हैं और मुझको पीने के लिए जल नहीं दिया जाता, खून दिया जाता है। मेरे नाम पर यदि कोई गंगा जी में पिंड दे देवे तो मेरी यात्रा मिट सकती है। उक्त सज्जन पुरुष ने परलोकगत उस न्यायाधीश महोदय के नाम से गंगा जी में पिंड दिलवाए। बाद में ज्ञात हुआ कि उनकी यात्रा शांत हो गई। यद्यपि वे अपने क्षेत्र में न्यायमूर्ति एवं धर्माधीश के नाम से प्रसिद्ध थे, तथापि वहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण कोई परलोक में नरक भोगने से बच जाएगा ऐसा मानना भ्रम है। समस्त न्याय के अधिष्ठाता, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता परमात्मा का विधान ही सर्वोपरि है। उसकी दृष्टि में आपकी आवाज बंद हो गई, लगता है नेटवर्क चला गया होगा। तो इस कहानी का सार अपने को समझ में आ गया कि वो जज थे कलकत्ता के हाई कोर्ट में और रोजाना मुर्गी का मांस खाते थे। तो अंत में जाके उनको प्रेत बनना पड़ा, प्रेत। और उनको पानी नहीं मिलता था, खून नहीं मिलता था पीने के लिए, प्रेत इस योनि में तो प्यास से मरते थे। तो कईयों के सामने वो प्रकट होते हैं, जो प्रकट होते तो लोग भूत देख के डर जाते। एक कोई धार्मिक पुरुष थे जो सच्चे धर्म के पालन करता होते हैं, उनको इस बात का डर नहीं होता, क्योंकि प्रेत है वो अधर्मी मनुष्यों के कोई दुख दे सकता है, धर्मात्मा को दुख नहीं दे सकता। ये गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं और मांस मछली इत्यादि से दूर रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों के सामने प्रेत है वो प्रकट भी हो जाए तो उनको तकलीफ नहीं दे सकते, उससे उनको शांति मिलती है, प्रेतों को भी। तो प्रकट होकर के उससे कहा, भाई मेरी ये दशा है, सैकड़ों बिच्छू काटते हैं, इतना मुझे तकलीफ हो रही है, सैकड़ों बिच्छू एक साथ काटे, तो मेरे को इस तकलीफ से छुड़ाओ। कैसे? कि गया जी में जाकर के मेरे नाम से श्राद्ध कर दो, पिंड दान कर दो। तो उन्होंने वैसा किया, तब उनकी वो प्रेत योनि, उसमें प्रेत योनि छूट गई, अथवा उनको उसमें जो यातना थी उससे मुक्ति मिल गई। ये बात आज की कहानी में आई। तो इससे बात सिद्ध हो गई कि मांस मछली अंडा इत्यादि खाने वाले लोगों के आगे जाके बड़ी भारी दुर्दशा होती है। यहाँ तो स्वाद के वशीभूत होकर के खाते हैं, लेकिन किसी भी जीव को मारना
और फिर उसको खाना, ये कितनी बुरी बात है। हमारी एक उंगली कट जाए तो हमको कितना कष्ट होता है, उस बेचारे को पूरा ही मार डालते हैं और फिर खा जाते हैं। कितना भयंकर पाप है। तो अपने संपर्क में कोई भी आए तो उनको इस पाप से बचाना चाहिए। हम लोगों में से तो कोई इस तरह का पाप करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो दूसरे हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको बचाना चाहिए। मेरा तो एक तरह का नियम ही है कि मुझसे कोई पूछते हैं कि क्या परहेज रखें, तो मैं ये सबको ही कहता हूँ कि भाई अगर मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। कलकत्ता में तो वो तो बंगाल है, तो वहां तो कोई हमारे में वहां भी पहले था, कोई रोगी आते थे, उनको कहते थे भाई मांस मछली अंडा मत खाओ, तो बंगला में कहते थे कि आमी तो मोरे ही जाओ, माछ ना खेले मोरे ही जाओ। तो मतलब अगर मैं मछली नहीं खाऊं तो मर ही जाऊं, ऐसा कहते थे। तो मैंने कहा देखो मैं आपके सामने जिंदा हूं, नहीं खाता। तो ये एक भ्रम है, और वास्तव में तो वो स्वाद के वशीभूत होकर के ही खाते हैं। तो इस पाप से खुद तो बचना ही चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। इस मामले में राजस्थान, गुजरात, इनमें फिर भी कम है मांसाहारी, लेकिन जो समुद्र तट के आसपास के जो राज्य हैं उनमें विशेषता से मछली इत्यादि खाने का रिवाज होता है। बचपन में ही खिलाना शुरू कर देते हैं तो बचपन से एक आदत हो जाती है। तो मैंने तो ऐसे बहुत से मुस्लिम परिवारों का मांस मछली अंडा छुड़ा दिया, ये कह करके कि भाई अगर तुम्हारी बीमारी मिटाना है तो इसको छोड़ दो, तो वो बीमारी के मिटाने के लिए छोड़ देते। अब वो बीमारी कौन सी है? ये जो जन्म मरण की बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अब मैं झूठ नहीं बोलता था, वैसे भी ये जितना मांस मछली अंडा इत्यादि है, ये मनुष्य के खाने के लिए है नहीं। जो मनुष्य खाते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां आती है, ये एक पक्की बात है। और जो छोड़ देते हैं उनकी बीमारी चली जाती है, क्योंकि मनुष्यों को बनाया है पेड़ों पर उगने वाले सामान को खाने के लिए। जंगली जानवरों को इस बात की छूट है कि वो मांस भी खा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वैसी ही व्यवस्था है। लेकिन हम लोग तो जंगली जानवर नहीं है, और उनके जो मांस खाने वाले हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ताकि वो ऐसे चीर करके खा सके। अब हमारे दांत भी भगवान ने ऐसे बनाए, जैसे गाय के दांत हैं वो शाकाहारी है, तो वो घास खाती है, उसके सामने मांस रख दीजिए नहीं खाएगी। शेर है, कुत्ता है, इन सब के दांत आगे से नुकीले होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। तो हमारी रचना ही ऐसी है, तो फिर भी लोग स्वाद के वशीभूत होकर खाते। तो उनको बचाना चाहिए, खुद तो बचना ही है, उनको भी बचाना चाहिए। और ये तो आज प्रत्यक्ष हमने कहानी भी सुन ली, ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज होंगे, तो ये तो सच्ची घटना है। तो अपने संपर्क में आए उनसे बचाना चाहिए, और ये मांसाहारी लोगों से बचना भी चाहिए। उनके यहाँ भोजन करना
उनके हाथ का भोजन करना ये भी अच्छा नहीं, तो इसमें भी बचना चाहिए। बड़ा ये अभी कलयुग का समय आ गया, ये बड़ा ही खराब समय है। इसमें अपने आप को बचा कर रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव और मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। और आप देखिए मांसाहारी लोगों में ये तमोगुण के लक्षण बहुत होते हैं, तो ये तमोगुण हमारे लिए अधोगति में ले जाने वाला है। सतोगुण है वो भगवान की तरफ ले जाने में सहायक होता है। रजोगुण है वो संसार में आसक्त मनुष्यों में विशेष पाया जाता है। और तमोगुण है वो ऐसे है जो भूत प्रेत इत्यादि योनियों में जाने वाले लोग हैं, उनकी तमोगुणी प्रवृत्ति होती है। तो खान पान अच्छा रखना, ये आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं देवकी जी को अनम्यूट करता हूँ, होस्ट बनाता हूँ, तो शरणानंद जी महाराज की अमृतवाणी सुनाएंगे। इस बीच में भी किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा किसी ने हाथ उठाया देखता हूँ। हाँ जयेश भाई आप बताइए क्या बोल रहे हैं। जी सर, इसके साथ साथ में तो अभी ऐसे कायदे कानून बने हैं जिसमें ये लोग सब्सिडी देते हैं अंडे के लिए, मच्छी मारी के लिए। तो ये सब तो बहुत, आप कह रहे कलयुग का बहुत प्रभाव ऐसा चल पड़ा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा चल रहा है। जितना इतना जो तो किसान को सब्सिडी एक्स्ट्रा मिल जाए तो उससे अनाज और भी सस्ता हो सकता है। इसकी जगह तो मांस मछली अंडे के लिए सब्सिडी दी जाती है, और कई जगह तो म्यूनिसिपैलिटी वाले ही कत्ल खाने चलाते हैं। तो ये है अपने इन चीजों का, ये प्रजातंत्र है, इसमें जितने अधिक लोग इस बात का विरोध करेंगे उतना ही, और अपना कर्तव्य तो पूरा हो गई, फिर वो चाहे सुधरे चाहे ना सुधरे, तो अपने तो इसका विरोध करना चाहिए। जो हमारे चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी एरिया के, उनसे बोलना चाहिए कि भाई हमारे इस एरिया में मांस मछली अंडे की दुकानें बंद कराओ, और ये जितने भी ये ऐसी चीजों में सब्सिडी देते हैं सरकार की तरफ से, इसको बंद करवाओ। अपने तो ये कोशिश करनी चाहिए, बंद हो ना हो ये, इससे अपने कोई चिंता नहीं, लेकिन अधिक से अधिक उन लोगों को ये कहना चाहिए, और ऐसे ही लोगों को चुन करके भेजना चाहिए जो पक्के शाकाहारी हो। जो शाकाहारी होंगे वही आगे जाकर के ऐसी बात उठा पाएंगे। जो खुद ही मांस मछली खाने वाले हैं वो तो क्या उठाएंगे। तो अपने तो अब कर्तव्य है, अपनी कोशिश जारी रहनी चाहिए। जितने अपने एरिया में बूचड़ खाने हैं वो बंद होने चाहिए, इसकी आवाज उठानी चाहिए। हो सके तो अपने मंदिरों में, अपने सभा सोसाइटियों में इस बात को उठाना चाहिए कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए अपने एरिया के जो चुन करके जिनको भेजा है, तो उनको ये दबाव देना चाहिए कि भाई ये हमारे इस एरिया में बंद होना चाहिए मांसाहार और ये बूचड़ खाने और ये सब अवैध खान पान। ये कोशिश अपने करनी चाहिए। बाकी तो भगवान जैसा विधान रखते हैं, अपने तो हाथ में कुछ है नहीं, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन अपने तो कलयुग के प्रभाव को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, ये तो अपना फर्ज है। और पहले से ही ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए जो शाकाहारी हों, जो गायों की रक्षा करने वाले हों, जो सनातन हिंदू धर्म
को बढ़ावा देने वाले हों, उनको आगे भेजना चाहिए। हम लोगों में एक ये गलती होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अकेले वोट देने से क्या होगा। आपके अकेले वोट देने से ये होगा, आप उस पाप से बच जाएंगे, ये होगा। और सभी लोग ये सोचने लग जाए मेरे अकेले देने से क्या होगा, तो देख लो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए सबको अपना अपना कर्तव्य पालन करना है। ऐसे लोगों को चुन करके भेजना है जो सनातन को, शाकाहार को, गौ को, इनकी रक्षा करने वाले हों। ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। तो अपने तो कम से कम इस पाप से बचेंगे कि भाई हमने तो ऐसे लोगों को वोट नहीं दिया था। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीतेगा कि हारेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो वोट उनको देना है जो गाय की और हिंदू धर्म की रक्षा करते हों। अब ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमने इसको वोट देंगे, ये कौन सा जीतने वाला है। तो जीतने वाले को वोट देना है, चाहे वो भले नुकसान ही करे। तो ये अच्छा नहीं है। अपने तो इससे मतलब ही नहीं है कौन जीते कौन हारे। हमें तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो हिंदू धर्म सनातन की रक्षा में जिनकी श्रद्धा हो, जो शाकाहारी हो और जो गो वगैरह की पशुओं की रक्षा करने में जिनका योगदान हो, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। अपना कर्तव्य पालन करें, फिर वो जीते हारे ये तो भगवान की मर्जी। वंदना क्या बोलती है? वंदना बोलो। राम राम, प्रणाम जी। राम राम जी सर, मैं अभी पढ़ाई के लिए पुणे गई थी, तो लगभग वहाँ पे जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पूरा नॉन वेज है, आसपास में भी नॉन वेज। और बड़ी खाने की दिक्कत हो रही थी। और जो रूम में हम लोग रुके थे वो लोग भी मराठी, तो कभी कभी खाते हैं नॉन वेज, ऐसे बोलते थे। तो मुझे तो पता चला उसके बाद में, मैं तो उनका घर का कोई भी चीज नहीं लेते थे, जो भी वो बना के लेते आए। तो ऐसे बात चली, हमने समझाया भी, बट वही हम कभी कभी लेते हैं। ऐसे उनका जो एक्सप्लेनेशन था, ऐसे समझा नहीं पाए कि समाओ कि उनको कि ये हमारे लिए, जो हम योगा फील्ड में हम जानते हैं खुद भी कि ये ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, फिर भी कभी कभी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं रह सकते। लगभग प्राय उनका यही एक्सप्लेनेशन था। तो मेरा ऐसा रहता है कि हाँ बोलिए। हाँ, तो अगर हम, जैसे उनसे बात हुई, ऐसे वो अच्छे लोग जैसे मालूम हुए, जो नॉनवेज तो खाते हैं, पर वो ऐसे लगा। तो अगर हम उनको सादर संजीवनी जैसे पहुंचाए तो उनको दोष तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, दोष नहीं लगता। साधक संजीवनी जरूर उनको देनी चाहिए, अपने को कोई दोष नहीं लगता। वो हमारी बात नहीं समझ में आई तो साधक संजीवनी पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो समझ में आएगा। मेरा ये भाव रहता है, वो पढ़े या नहीं पढ़े वो तो पता नहीं, क्या हर एक को हम ही वो कर सकते हैं, पर एटलीस्ट सादर संजीवनी होने से मुझे लगता है कि कुछ मंगल होगा, कुछ तो महाराज जी उनको करेंगे। जरूर जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। ऐसा सोच करके नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए इनको क्यों दें, ये तो अपवित्र है। तो साधक संजीवनी अपवित्र नहीं होती। जैसे तुलसी है, तुलसी की माला अगर आप उनको दें तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। कोई तुलसी की माला अपवित्र नहीं होती, वो तो उनको पवित्र ही करेगी। तो इसलिए जरूर देना चाहिए साधक संजीवनी, और अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने जो हमको योग्यता दी है, उस योग्यता के आधार पर हम उनको समझाएं। जैसे रोगी है तो मैं उनके स्वार्थ की दृष्टि से बात करता हूँ तो वो समझ जाते हैं। मैं कहता हूँ आप ये खाएंगे तो आपका ये रोग नहीं ठीक होगा, आप रोगी ही रहेंगे, तो वो फिर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं चलो इससे रोग कटेगा तो अब नहीं। क्योंकि हमको तो लोग पूछते हैं कि खाने पीने में हम क्या परहेज है, तो मैं ये सीधा कहता हूँ नॉनवेज सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया मेरे कहने से। तो अपने कोशिश करना है
और उनको समझाना अपनी योग्यता के अनुसार, ये अपना फर्ज है। फिर वो छोड़े नहीं छोड़े इसके अपने परवाह नहीं, अपने समझाना नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी मिले उनसे फिर पूछ ले कि भाई छोड़ दिया ना, ऐसे कोशिश करना चाहिए। संतोष भाई क्या पूछती हैं? हाँ बोलिए। हाँ, राम राम, प्रणाम जी साहब। जी साहब, अभी हमारे में हादसा हुआ है 5-7 दिन पहले ही कि एक इंजीनियरिंग पढ़ी हुई लड़की थी। अब संसार की योग्यता तो उसमें थी, वो सुंदर भी थी, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई भी थी, 4 साल शादी के हुए थे, और लेकिन वो ऊपर से पढ़ के मर गई, आत्महत्या कर ली। तो ये सत्संग नहीं था, ये योग्यता होनी जरूरी थी। सत्संग, वो संसार की योग्यता तो सब थी उसमें, तो आपको वो आत्महत्या करिए तो उसको तो भूत तो बनना ही पड़ेगा नहीं। वो तो दुर्गति होगी। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप, और आत्महत्या इतना बड़ा पापी होता है, इतना बड़ा पापी होता है कि उसकी शमशान यात्रा में भी अगर कोई शामिल होता है तो उसको पाप लगता है। अब उसकी माँ इतना बड़ा आत्महत्या पाप है। लेकिन वो माँ शुरू से संस्कार नहीं दिया, सत्संग नहीं दी, तो ये दुर्गति हुई नहीं जी साहब। यही बात है। बच्चों को यदि बचपन से संस्कार नहीं देंगे तो उनकी दुर्गति होगी, और उनकी दुर्गति होगी तो हमें भी पाप लगेगा। माँ बापों की भी दुर्गति। तो आज का समय शेष होने वाला है, इसलिए हाँ, माँ बापों की भी होगी, और क्या होगा, उन्होंने, उनको दोष लगेगा, उन्होंने संस्कार नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी। अभी भी रो रहे हैं तो दुर्गति है। अब थोड़ी देर के लिए तो करके बैठे, लगभग 1 मिनट समय बचा है। नारायण 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 नारायण।